नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करने से पहले स्क्रीन पे आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के बारे में ज़्यादा ये लेक्चर में हम बेसिक पार्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11th में हमने पीरियोडिक टेबल के कॉमन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि पीरियोडिक टेबल इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक के अंदर जनरली पीरियोडिक टेबल जो क्लासिफाइड किया गया है, जिसको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स किसको बोलेंगे, पीरियड्स किसको बोलेंगे, कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है। तो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ठीक है, उसको हम जनरली क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। यानी कि जो एलिमेंट्स ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज है, इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है। ये एक पहला पीरियड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये 7वां। ठीक है, और जो वर्टिकली अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ऐसे कितने ग्रुप्स है, ऐसे टोटल 18 ग्रुप्स है। ये हाइड्रोजन वाली जो फैमिली हो गई, ये वर्टिकली हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसी जो अरेंजमेंट है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे। तो ये पहला ग्रुप हो गया हाइड्रोजन वाला, ये बेरिलियम वाला दूसरा ग्रुप हो गया, उसके बाद ये स्कैंडियम वाला तीसरा ग्रुप। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते कितने ग्रुप से पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है। ठीक है, आगे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट जब हम डिस्कस करेंगे, तो तब उसकी पोजीशन पे डिस्कस करने वाले। तो पोजीशन अकॉर्डिंग टू पीरियड और अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से ये बेसिक प्रॉपर्टी हम अभी क्या है, डिस्कस कर ले रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स है। ठीक है, अब हम डी ब्लॉक हमारे मेन पार्ट की तरफ आएंगे, कुछ इन शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो ये जो 2 ग्रुप्स है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इसको हम एस ब्लॉक कहेंगे। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के अंदर के सारे एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। और वैसे ही नीचे जो जो 2 सीरीज़ है, एक लेंथेनॉइड सीरीज़ है और एक्टिनॉइड सीरीज़ है। अभी यहाँ पर मैंने इसको स्क्रीन पे नहीं बताया, क्योंकि इसको हम स्पेशल आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नीचे 2 सीरीज़ है, एक लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनॉइड सीरीज़, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, पीरियोडिक टेबल में अभी तक के जितना पार्ट हमने 11th में डिस्कस किया था, 11th में हमने सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक भी पूरा नहीं, कुछ ग्रुप्स हमने उसके डिस्कस करके रखे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर आगे एक नई कंसेप्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करना अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी, और हमारे नॉलेज के लिए भी, और नई कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीखने के लिए भी हमको डी ब्लॉक एलिमेंट सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट से। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने होगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि इन सिंपल, जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाएगा, डी सबशेल ऑफ पेनाल्टीमेट शेल। अभी देखो यहाँ पर वर्ड क्या है, यूज़ क्या है, पेनाल्टीमेट शेल। पेनाल्टीमेट शेल किसको बोलेंगे, लास्ट शेल से सेकंड लास्ट शेल। लास्ट शेल अगर चौथी है तो तीसरी सबशेल को क्या बोलेंगे, पेनाल्टीमेट सबशेल बोलेंगे। ठीक है, तो जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन
पेनाल्टीमेट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी एक तो पहले ऑलरेडी हमने जब पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था 11 का, तो तब ऑलरेडी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो सबशेल में जाएगा वो एलिमेंट वो ब्लॉक का मेंबर होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम है हैविंग एटॉमिक नंबर 20, तो कैल्शियम का अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो आपको कैल्शियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने को मिलेगा आर्गॉन 4s2। तो इसमें अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेस्ड डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर कर रहा है, इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो वैसे ही जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हम कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे लड़कों ने 11 के अंदर पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिस्कशन नहीं किया होगा, पढ़ाई नहीं की होंगी, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में आज ही का टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए भी हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो लगने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आज डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हर एलिमेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है तो उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि आपको हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इसकी वजह से हम वो कंसेप्ट थोड़ी सी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमें वो ये टॉपिक जो है अभी जो डिस्कस करने वाले वो यूज़ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको लगने वाली है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट्स का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना ज़रूरी है, उसका एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना ज़रूरी है, और उसके बाद जो रूल्स है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए वो पता होना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए जनरली कौन कौन से रूल यूज़ होते हैं, पहला रूल यूज़ होगा अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर वाली जो चीज़ है, यानी कि अफबाउ प्रिंसिपल किसको बोलेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, हंट्स रूल किससे रिलेटेड है, ये एक्चुअल में हम डिस्कस करने वाले। तो ऐसे हम समझेंगे कि एटॉमिक नंबर तो हमको पता है, अब एटॉमिक नंबर के बाद वाले रूल अप्लाई करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं ये एक्चुअल में हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कैल्शियम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 20, ठीक है। एटॉमिक नंबर पता है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है। तो पहला रूल क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू शेल, सबशेल एंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल में, सबशेल में और ऑर्बिट में। लेकिन जब हम वो इलेक्ट्रॉन्स को फील करेंगे, वो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फील करेंगे, तो सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। और अफबाउ प्रिंसिपल का कहना क्या है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल अप फर्स्ट एज कम्पेयर टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, यानी कि एक एनर्जी सीक्वेंस में हमको इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं। अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब कैल्शियम, ये जो कैल्शियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 20 प्रोटॉन है, और ये तो हमको पता है कि जितने प्रोटॉन एक पर्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लियस में होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हम फील करेंगे। तो 20 प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो इलेक्ट्रॉन कितने फील करना पड़ेंगे, 20, यानी कि कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 इलेक्ट्रॉन है,
अब वो इलेक्ट्रॉन्स को हमको फील करना है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, ठीक है। तो अफबाउ ने एक सीक्वेंस दी, एनर्जी सीक्वेंस, वो सीक्वेंस ये है 1s, सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन था है 1s। पहले हमें सीक्वेंस लिख लेता, उसके बाद में आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला है 1s, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f, उसके बाद 5s 5p 5d 5f, उसके बाद 6s 6p 6d 6f, और उसके बाद 7s। जनरली 7s तक हमारा काम हो जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसकी है, s 1s ऑर्बिटल की। अब देखो s ऑर्बिटल और सारे ऑर्बिटल्स की आपको कैपेसिटी भी पता होना ज़रूरी है। s ऑर्बिटल, s सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, एक ही है, और एक ऑर्बिटल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बॉक्स से, और ये बॉक्स के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, वो भी अपोजिट स्पिन में भर सकते हैं। वही एक रूल है, आगे हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब एस सबशेल में या एस ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिर्फ 2। उसके इससे ज़्यादा भरना है तो हमको आगे वाली सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। पी सबशेल जो है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, इसकी वजह से पी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 बॉक्स से, और 3 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। तो इस हिसाब से 2 4 6, तो पी सबशेल की कैपेसिटी कितनी है, पी सबशेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6। वैसे ही डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन। एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल है, उस हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 14। ये कैपेसिटी है। एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10, एफ की कितनी होंगी, 14 होंगी, ठीक है। तो अब कैपेसिटी भी समझ में आ गई, और सीक्वेंस देख लेंगे अफबो प्रिंसिपल की कि सबसे लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा है, 1s वाला है, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d। तो सबसे पहले अभी उसने सीक्वेंस जो है उस हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे 1s में, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, और 4f 5d 6p और 7s, ठीक है। यही सीक्वेंस से हमको आगे इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरते वक्त ये सीक्वेंस याद करके, याद करना इतना कोई मुश्किल बात नहीं, मेमोराइज़ करना है, सिंपल है, आगे आपको इसके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल हो गया कौन सा, अफबाउ प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना क्या है कि एक ऑर्बिटल के अंदर हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन की, एक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बताएंगे तो दूसरा कौन सा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये कैपेसिटी के बारे में हो गया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये काम कहाँ पर करेगा, डीजेनरेट शेल की जगह पे, यानी कि पी सबशेल और डी सबशेल में काम करना है। पी सबशेल में क्या है, 3 ऑर्बिटल्स है, और डी सबशेल में क्या है, 5 ऑर्बिटल है। तो सिंपली हंट्स रूल का कहना क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में या डी सबशेल में भरना है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन भरते वक्त एक केयर करना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, ऐसे अरेंजमेंट करने। फॉर एग्जांपल अगर पी सबशेल में अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम 2 अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। एक तो तीनों इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग ऑर्बिटल में देंगे, या फिर आप ऐसे भी भर सकते हैं ना कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल अरेंजमेंट कौन सी होंगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये वाली केस क्या हो गई, पेयर्ड केस होगी, ये वाली केस क्या होगी, पेयर्ड, और ये वाली केस क्या हो गई, अनपेयर्ड, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो ज़्यादा क्या होंगी, स्टेबल अरेंजमेंट होंगी। ये रूल किसने कहा, हंट्स ने। तीनों रूल हमने डिस्कस किए, अफबाउ की सीक्वेंस भी हमारे सामने है। अब एटॉमिक नंबर भी हमको पता है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकालने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s सबशेल में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s सबशेल में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करने वाला है,
3s में, फिर 3s फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा और 3p सबशेल फुलफिल्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में जाएगा और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाला है 3d में जाना। ठीक है, ये सीक्वेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पर ऊपर सीक्वेंस आपको लिख दिया। ठीक है, अब 20 इलेक्ट्रॉन भरने सीक्वेंस हमारे सामने है। ये s सबशेल है, 1s सबशेल है, ये 2s सबशेल है, 2p है, ये 1s है, s है। इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उससे ज़्यादा इसमें भरेंगे, यहाँ पर भी 2 ही भरेंगे। उसके बाद p सबशेल आएंगे, p की कैपेसिटी कितनी है 6, यानी कि यहाँ पर 6 भर सकते हैं, फिर 2 भरेंगे, फिर 6 भरेंगे, फिर उसके बाद क्या है 2 भरेंगे। ठीक है, तो 20 है तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरें, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन अगेन इसमें भरेंगे। ठीक है, उसके बाद ये p सबशेल में कितने भरेंगे 6। कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4, 4 के बाद 6 कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन है भरने, कितने 20, यानी कि अभी आगे और 10 भर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये 3s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, p सबशेल में 6 भर दिए, कितने हो गए 10 12 12 और 6 18, भरने कितने 20, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे s सबशेल में। ठीक है, यानी कि अगर आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो ये क्या है हमारे सामने, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। देखो ये कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया s सबशेल में गया, इसकी वजह से ये कैल्शियम क्या है s ब्लॉक एलिमेंट है। अब जैसे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला, वैसे ही आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे स्कैंडियम का। ठीक है, स्कैंडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 21। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे। सीक्वेंस हमारे सामने अबव प्रिंसिपल, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा 1s में, यह एरो के हिसाब से, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होने वाला है 2s में, 2s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में, फिर 3s में, 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3s भरने के बाद अगेन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3p में, 3p के बाद किस में जाने वाला है 4s में। ठीक है, और फिर 4s फिल होने के बाद किस में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3d में। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस आगे चलेंगे हम, ये सीक्वेंस का यूज़ अभी करने वाले। 21 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, सीक्वेंस हमारे सामने है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा s में 1s में, उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 अगेन यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने भरेंगे 6, यहाँ पर अगेन 2 भरेंगे, यहाँ पर कितने भरेंगे 6, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे 2 4 4 और 6 10 12 12 और 6 कितने हुए 18, भरने कितने 21, यानी कि आगे और भरना पड़ेंगे, यहाँ तक कि कितने हो गए 18। उसके बाद अगेन ये s सबशेल में 2 भर दे 20, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3d में जाएगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अच्छे से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया 1s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्कैंडियम का आपके सामने है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो ये एलिमेंट का किस में एंटर कर रहा है d सबशेल में, 3d सबशेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन d सबशेल में एंटर कर रहा है, इसके वजह से स्कैंडियम क्या है d ब्लॉक एलिमेंट, इसकी वजह से स्कैंडियम क्या है d ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि उसकी डेफिनेशन हम आगे, जो डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने क्या है ये पूरी चीज़ एक्सप्लेन की विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आगे हम इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, जिसको हम कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी हम क्या है डिटेल में डिस्कस करें तो जैसे कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में गया था, इसकी वजह से कैल्शियम क्या था s ब्लॉक का पार्ट था, वैसे ही स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन d सबशेल में गया, इसकी वजह से स्कैंडियम जो है वो d ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब वापस अगेन हम हमारी डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। डेफिनेशन क्या है, d block elements are the elements in which last electron enters into the penultimate shell of d orbital d subshell, penultimate shell of d subshell। d block element एक ऐसे एलिमेंट है कि जिसका
जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, डी सबशेल में एंटर कर रहा है, लेकिन वो डी सबशेल कौन सी है, पेनाल्टीमेट शेल है। पेनाल्टीमेट शेल किसको कहते हैं, लास्ट बट वन, सेकंड लास्ट जिसको हम कहते हैं, यानी कि आखिरी से पहली वाली जो सबशेल है उसको हम पेनाल्टीमेट शेल कहते हैं, और आखिरी वाली शेल को क्या बोलेंगे, लास्ट शेल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, स्कैंडियम के डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखो सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सबशेल को है, ये 4s सबशेल को है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शेल को नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर कौन से शेल को है, ये s शेल को है। क्या नंबर है इसको, 4s। ठीक है, उससे कम ही है सबको, इसको 1 है, इसको 2 है, 2 है, 3 है, 3, और सबसे ज़्यादा नंबर किसको है, ये s सबशेल को है। तो ये s सबशेल क्या हो गई, इसकी लास्ट सबशेल हो गई, और उससे कम वाली सबशेल कौन सी है, 3, और वो कौन सी है, डी सबशेल। और ये सारे सबशेल तो फुलफिल्ड है, इसकी वजह से हम इसके बारे में आगे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये कंप्लीट फील्ड है और ये क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में कर रहा है, लास्ट बट वन, लास्ट से अंदर वाली सबशेल क्या है यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट में फुलफिल्ड हो रही है, इसकी वजह से इसको पेनाल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। और रिप्रेजेंट करते वक्त अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ns से रिप्रेजेंट करेंगे। n बिलोंग्स टू लास्ट शेल, n क्या है, लास्ट शेल को बिलोंग कर रही है, यानी कि यहाँ पर चौथा नंबर, इसकी वजह से यहाँ पर n की जगह पे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4s। और जब हम 3d को रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया सबशेल का। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में इस सबशेल को कैसे रिप्रेजेंट किया, ns से, और n क्या है, लास्ट शेल का नंबर है। तो वैसे अगर डी सबशेल को आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, ये तो लास्ट वाली नहीं है, इसकी वजह से हम n यूज़ नहीं कर सकते, तो लेकिन लास्ट से क्या है, अंदर वाली है, इसकी वजह से हम क्या है, n-1d ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसी को ही क्या कहा जाता है, पेनाल्टीमेट शेल कहा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से डेफिनेशन में वहाँ पर आपको वो वर्ड मिलेगा पेनाल्टीमेट शेल वाला। तो ये एस सबशेल क्या है, लास्ट शेल हो गई, और ये लास्ट बट वन, इसकी वजह से इसको पेनाल्टीमेट शेल कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, अंदर वाली सबशेल, लास्ट से अंदर वाली सबशेल क्या है, कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिवली क्या होंगी, फिल होते चलेंगे। ठीक है, अब ये डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया कि जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल, और वो सबशेल कौन सी, पेनाल्टीमेट शेल वाली, लास्ट बट वन वाली डी सबशेल में एंटर करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब आगे नया क्वेश्चन तैयार होगा कि वाई द डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इसका क्यों उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, तो सबसे पहली बात, पोजीशन अगर हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली आपको क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली आपको मिडल पार्ट में दिखेंगे। ठीक है, ये कंसिडर करो कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर पोजीशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट इज सिचुएटेड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। एक तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में आता है। और दूसरी बात, दे शोज द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। प्रॉपर्टीज भी क्या है, वो इंटरमीडिएट शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट प्रॉपर्टीज कैसे शो करेंगे, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करेंगे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की। और दूसरी बात, जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के एलिमेंट जाएंगे, तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे, तो बीच में क्या आ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहे। तो इसी वजह से प्रॉपर्टीज़ का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। और ये एक वजह है कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और दूसरी बात ये क्या है, दे शोज द प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। जैसे कि एस ब्लॉक क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और डी ब्लॉक क्या है, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। और उस हिसाब से डी ब्लॉक जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करेंगे। प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो तब मैं अगेन आपको बता दूंगा कि कैसे प्रॉपर्टीज ये इंटरमीडिएट शो रहे, यानी कि कब बहुत सारी जगह पे ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट जैसी और पी ब्लॉक एलिमेंट जैसी दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में
डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स क्या है, क्या उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।